हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है चर्चा करने का श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में उद्धव गीता, जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उसके अंतर्गत एक बहुत सुंदर कहानी है। अवंती ब्राह्मण का कहानी। और इस कहानी में अवंती ब्राह्मण के बारे में वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से। और उसमें जो ये ब्राह्मण ने जो गीत गाया उसको बोलते हैं भिक्षु गीत। ये भागवत के अंदर बहुत सारे अलग अलग गीता आते हैं। आइला गीता, भिक्षु गीता, गोपी गीत भी उसमें है। उसी प्रकार से ये भिक्षु गीत है, उसका हम आज चर्चा करने वाले हैं। और अवंती ब्राह्मण का कहानी भी चर्चा करेंगे। ये उद्धव गीता यानी 11वां स्कंध का 17वें अध्याय में आता है। 11वें स्कंध के 17वें अध्याय में। उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा और उससे पहले हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे भगवान को। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इससे पहले अध्याय में आखिरी में जब ये भौतिक सृष्टि के जो कई जो एलिमेंट्स, पदार्थ, जो तत्व है, भौतिक सृष्टि के जो तत्व है, उसका वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण उद्धव जी को। उसके अंत में वो कहते हैं कि कैसे इंद्रिय भोग से कोई फायदा नहीं है और ये मोह के वजह से व्यक्ति इसमें लगे रहते हैं। और फिर बताते हैं भक्त जो है, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर सहनशीलता कैसा होना चाहिए। सहनशीलता के बारे में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। और ये सहनशीलता के बारे में जो भगवान कहते हैं उसमें बहुत अद्भुत वर्णन है। वो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, क्षिप्तो अवमानितो असद्भिः प्रलब्धो असूयितो अथवा ताडितः सन्निरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठ्युतो मूत्रितो वा अज्ञैः बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयः कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानम् उद्धरेत्। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भक्त कैसे सहनशील होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। एक भक्त को कैसे सहनशील होना चाहिए बताते हैं। क्षिप्तो वा, क्षिप्त है यानी अगर कोई अपमानित करते हैं भक्त को, जब अपमानित होते हैं या अवमानित हो, या कोई उपहास यानी कोई हंसी उड़ाते हैं। और बताते हैं असद्भि प्रलब्धो असूयितो अथवा, अगर कोई आपके प्रति ईर्ष्या करते हैं। ताड़ित यानी कोई आपको मारते हैं, शारीरिक रूप से कोई मारते हैं। सन्निरुद्धो वा, सन्निरुद्धो यानी आपको कमरे में बंद कर देते हैं, यानी कैद कर देते हैं। वृत्त्या वा परिहापित है, यानी अगर आपको आपका जो आजीविका है, जो आपका कमाई है, उसको भी अगर कोई ख़त्म कर देते हैं, यानी आपका आजीविका से आपको वंचित कर देते हैं,
या बताया गया है निष्ठ्युतो, यानी कोई अगर आपके ऊपर थूक देते हैं, कोई अगर आपके ऊपर थूक देते हैं, मूत्रितो वा, कोई अगर आपके ऊपर पेशाब कर देते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, यानी कोई आपके ऊपर पेशाब कर देते हैं, बहुधैवं प्रकंपिता है, इस प्रकार से बहुत अलग अलग तरीके से अगर परेशान करते हैं और टॉर्चर करते हैं कोई, श्रेय काम कृच्छ्रगता आत्मनात्मान उद्धरेत, यानी उससे भगवान कह रहे हैं कि उससे विचलित नहीं होना चाहिए, यानी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उससे दुखी नहीं होना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी वो उपदेश दिया था, तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा ही। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृण से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, तृण से भी अधिक गिरा हुआ पतित समझना चाहिए खुद को, उससे भी ज़्यादा नम्र होना चाहिए, और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। फिर बता रहे हैं, तो उसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन हो रहा है भागवत में कि तृण से भी अधिक नम्र होना और वृक्ष से भी सहनशील होने का मतलब क्या होता है। विशेष करके जो वृक्ष से भी सहनशील होना, तरोरपि सहिष्णुना, जो उपदेश है चैतन्य महाप्रभु का, उसी का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है इस अध्याय में। तो फिर जब ये बात भगवान कहते हैं तो उद्धव जी पूछते हैं कि लेकिन ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, आपने जो बताया कि अगर कोई अगर आपको मारते हैं, पीटते हैं, कोई कैद कर देते हैं, कोई थूकते हैं, पेशाब करते हैं, और अपमानित करते हैं, आपका आजीविका से वंचन कर देते हैं, ये सब करने के बाद भी सहनशील होना चाहिए, ये भगवान ने कहा, ये कैसे समझूं मैं? ये उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं। बोले ठीक। तो फिर उसका जवाब में फिर 17वें अध्याय की शुरुआत में भगवान उसका जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव जी का कहने से सबसे पहले उनको तारीफ करते हैं उद्धव जी को, और उसके बाद भगवान बोलने लगते हैं। तो बोलते हैं ऐसा सहनशील जो व्यक्ति होता है, जो दूसरों के कठोर वचन से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऋषि। और बताया न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैस्तु मर्मगैः यथा तुदन्ति मर्मस्था हि असतां परुषेशवः। यानी अगर कोई तीर से मारते हैं, कोई तीर से वार करते हैं और वो तीर आपका शरीर में घुस जाता है, उससे भी उतना दर्द नहीं होता है जितना किसी का दर्दनाक शब्दों से, यानी क्रूर वचनों से, परुष वचनों से जो दुख पहुंचता है। बोलते हैं तीरों से भी ज़्यादा कष्ट पहुंचा सकता है। फिर बताते हैं कि अभी में पुराणों में बताया गया है एक बहुत पुराना कहानी, यानी भगवान कृष्ण से भी बहुत पुराना कहानी है यावंती ब्राह्मण का, जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि एक बार एक सन्यासी थे जिनको बहुत सारे पापी लोग बहुत अपमानित करते थे, बहुत उनको दुख पहुंचाते थे, लेकिन वो हमेशा ये समझते थे कि मेरे जितने पीड़ाएं हैं, जो मेरे परेशानियां हैं, ये सब मेरे पूर्व कर्म के फल के रूप में मुझे मिल रहे हैं। और इसका कहानी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो बताते हैं भगवान कि बहुत समय पहले अवंती देश में
अवंती देश यानी यही अभी जो उज्जैन का जो स्थान है उसका पुराना नाम अवंती है, यानी इसी स्थान में ये अवंती देश में एक ब्राह्मण थे और वो बहुत धनी था और उनके पास संपत्ति बहुत था। और वो कैसे ये धन कमाया था, उन्होंने खेती और व्यापार के माध्यम से उन्होंने धन कमाया। लेकिन उनके अंदर ये गुण था कि वो हमेशा बहुत लोभी था, यानी वो बहुत कंजूस व्यक्ति था और बहुत कामी था। लुब्धो अतिकोपकः, यानी और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो ये उनका लक्षण थे। तो फिर उनके घर में कोई धर्म और दान के काम नहीं होते थे और उनके परिवार के सदस्यों को भी और जो अतिथि आते हैं उनको भी कोई सम्मान नहीं करते थे, उनको कोई दान नहीं करते थे, उनको कुछ भी नहीं देते थे। जहाँ तक उनको अच्छे मीठे शब्दों से स्वागत जो किया जाता है वो भी नहीं करते थे। तो इसलिए सिर्फ वो दूसरों के साथ ही ऐसा नहीं करते थे, खुद के साथ भी ऐसे करते थे। यानी वो खुद भी चैन से नहीं रहते थे, यानी वो खुद भी बहुत मतलब अपने आप को भी जो शरीर के लिए जो चाहिए वो भी नहीं लेते थे, यानी बहुत कंजूस थे। फिर बताया गया है कि उनका जो कंजूसी और उनकी जो कटु वचन, यानी जो दुर्व्यवहार जो होता है, यानी बुरा व्यवहार, और उनके कंजूसी के कारण उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके जितने रिश्तेदार हैं और उनके जो सेवक थे वो भी उनके पास नहीं जाते थे। वो सब भी उनको द्वेष करने लग जाते और वो सब थरोली डिस्गस्टेड विथ हिम, यानी उनसे पूरी तरह से मतलब तंग खा चुके थे और उनको उनके प्रति किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं दिखाते थे। और ऐसा बताया गया है कि 5 प्रकार के यज्ञ करना होता है। जो गृहस्थ होते हैं उनको 5 प्रकार का यज्ञ करना पड़ता है, क्योंकि 5 प्रकार के लोगों से हम ऋणी होते हैं। वो 5 कौन कौन हैं? देवताएं हैं, ऋषि हैं, पितृदेवता यानी जो अपने पूर्वज हैं उनको, और अन्य मनुष्यों को और जानवरों को। तो इन सबके प्रति हम ऋणी हो जाते हैं और उन सबको कुछ ना कुछ सेवा दान करना पड़ता है। यानी देवताओं के लिए यज्ञ करना पड़ता है, ऋषियों के लिए अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो वो हर गृहस्थ को करना पड़ता है। तो इन्होंने वो नहीं किया कंजूसी की वजह से। तो उसके कारण क्या हुआ, देवताएं बहुत क्रुद्ध हो गए थे, क्योंकि देवताओं को जो यज्ञ करना चाहिए और पितरों को जो उनके लिए भी जो यज्ञ करना चाहिए, जो पिंड प्रदान वगैरह करना चाहिए, वो सब भी नहीं करने के कारण उनका जो भी पुण्य जो उन्होंने कमाया वो पूरा खत्म हो गया। और वो खत्म होकर फिर वो क्या हो गया, उनका सारा धन धीरे धीरे करके सब खत्म होने लगा। बताया कि कुछ धन तो उनके रिश्तेदारों ने ले लिया और कुछ चोरों ने ले लिया और कुछ तो प्रकृति के वजह से, मतलब किसी ऐसा स्थिति बन गई थी जिससे ख़त्म हो गया, और कुछ काल के वजह से ख़त्म हो गया, कुछ साधारण लोगों ने ले लिया और कुछ राजा ने ले लिया, कर के रूप में ले लिया। इस प्रकार के इन सभी तरीके से उनका धन पूरी तरह ख़त्म होने लगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो उनका पूरा धन खत्म हो गया, वो पूरी तरह से गरीब हो गया था, तब उनके जो परिवार के सदस्य थे वो उनको पूरी तरह से फिर अनदेखा और उनको कोई परवाह नहीं करते थे, यानी उनको देख रेख नहीं करते थे, उनको पूरी तरह छोड़ दिए। तो उनके परिवार के लोगों ने भी जब उनको छोड़ दिया और उनके पास न धन था, धन तो खत्म हो चुका था, और उनके परिवार ने भी उनको पूरी तरह से त्याग दिया, तो उसके कारण उसका मन में बहुत
चिंता आने लगा, चिंता होने लगा, दुखी हो गया। और बहुत डर और बहुत दुख के कारण वो व्यक्ति बार बार सोचने लगा, बहुत गहराई से सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत गहराई से सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। इस प्रकार से जैसे वो आत्म विमर्शा यानी खुद को इंट्रोस्पेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने लगा, वो खुद सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ और ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद वो अफसोस करने लगे ब्राह्मण होकर, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, क्योंकि पहले उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण बचपन में उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कुछ सीख रखा है। तो अभी उनको वो ज्ञान वापस आया और अभी वो समझने लगे कि उनका दुख का क्या कारण है। और वो सोचने लगे कि देखिए मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं बहुत गधे जैसा काम किया, गधे जैसा काम करके बहुत मेहनत से बहुत पैसे कमाया, धन इकट्ठा किया, और वो जो धन मैंने कमाया उसको मैंने भोगा भी नहीं और दान भी नहीं किया। धन का दो काम होते हैं, एक तो खुद भोगना, खुद उसको एंजॉय करना, या दान देना। खुद भोगने से कुछ समय के लिए तो भोग मिला है, और लेकिन दान देने से उससे भी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब दान देते हैं तो हम पुण्य कमाते हैं, जिससे हम और ज़्यादा आगे भोग सकते हैं। तो बोला कि मैं ना मैंने खुद भोगा, ना मैंने दान दिया। और जो लोभी होते हैं यानी जो कंजूस होते हैं, उनका जो धन है उससे उनको कभी कोई सुख नहीं मिलता, और जब तक वो धन है वो चिंतित ही रहता है, कभी क्योंकि कभी भोगेगा नहीं, कभी उसको खर्च करेगा नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करके रखेगा, कभी खर्च नहीं करेगा, और जब वो मरेगा तो नरक में भी जाएगा, क्योंकि उसने धन किसी को बांटा नहीं। तो क्या फायदा ऐसा धन कमा के, ऐसा बोल रहे। फिर आगे बोल रहे हैं, अगर कोई बहुत सुंदर हो, व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन उसको ऐसा कोढ़ जो बीमारी होता है ना, वो कोढ़ बीमारी जब हो जाता है तो कोई उसको छू नहीं सकता, क्योंकि वो मतलब फैलता है। तो इसी का कारण अगर कोई बहुत सुंदर है लेकिन उसको कोढ़ हो गया तो क्या मतलब है उस सुंदरता का, क्योंकि कोई उसके पास जाएगा नहीं, कोई उसको छुएगा नहीं। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं लेकिन उसके अंदर लोभ है, लोभ यानी लोभ का हिंदी में और कोई पर्यायवाची शब्द है पता नहीं मुझे, लोभ के कारण क्या होता है, उसका जो अच्छे गुण हैं और जो उसका सुनाम है, अच्छा नाम है, वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, फिर आगे बता रहे हैं, देखिए धन से कितने प्रकार के नुकसान हैं ये बता रहे हैं। धन जो इकट्ठा करते हैं, धन जो कमाते हैं और उसको बचा के रखते हैं, उसमें कितने प्रकार के कष्ट हैं। साधने यानी उसको प्राप्त करने में कष्ट है, सिद्धे यानी प्राप्त करने के बाद भी कष्ट है, उत्कर्ष है उसको बढ़ाने में कष्ट है, और रक्षण है उसको रक्षा करने में कष्ट है, व्यय उसको खर्च करने में कष्ट है, नाशे यानी वो खत्म होने से भी कष्ट होगा, फिर उपभोग आयास यानी उसको एंजॉय करने में भी कष्ट है, क्योंकि जब एंजॉय करते हैं उसमें भी कष्ट होता है। इस प्रकार के इतने प्रकार के कष्ट होते हैं धन से, यानी उसको कमाने में कष्ट, उसको कमाने के बाद कष्ट कि कहाँ कहीं चले न जाए यानी ख़त्म ना हो जाए, फिर उसको बढ़ाने में कष्ट है, उसको बचाने में कष्ट है, उसको खर्च करने में कष्ट है, ख़त्म हो गया तो भी कष्ट है, और उसको एंजॉय करने के समय भी कष्ट है। इतने प्रकार के कष्ट है धन में। और बता रहे हैं आगे कि धन जिसके पास ज़्यादा होता है या जो उसको इकट्ठा करके रखता है, उससे 15 प्रकार के बुरे लक्षण होते हैं। 15 प्रकार के बुरे लक्षण कौन से हैं? स्तेयम
हिंसा अनृतम दंभः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। बता रहे हैं क्या है। सबसे पहले चोरी हो सकता है, फिर हिंसा बढ़ सकता है, झूठ और दंभ, काम, क्रोध, ये तो समझते हैं, और स्मयो यानी आपस में लड़ाई होता है, और मदह यानी पागलपन हो सकता है उससे, और भेदो यानी प्रतिस्पर्धा होती है हम दूसरों से कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, मुझसे उससे ज़्यादा होना चाहिए ऐसा, और शत्रुता हो सकता है, और फेथलेसनेस यानी संशय करते हैं क्या ये मेरे पैसे के लिए तो नहीं आए मेरे पास, ऐसा लोगों पे हम डाउट करने लगते हैं, और घमंड बढ़ता है, और स्त्रियों के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है, और इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जो जुआ खेलने का जो आदत है वो भी उससे हो सकता है, और जो इंटॉक्सिकेशन यानी जो नशा करने का जो प्रवृत्ति है वो भी उससे हो सकता है। तो इसीलिए जिसके पास आवश्यकता से ज़्यादा धन है, आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ धन है, उनमें ये 15 प्रकार के बुरे लक्षण होते हैं। ये सब वो खुद बोलने लगा अपने आप को। फिर बताया जो व्यक्ति धन के प्रति बहुत आसक्त है, उनके खुद के जो परिवार है, यानी उनके जो भाई बहन हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके माता पिता हैं, उनके दोस्त हैं, हाँ, वो भी उनके साथ जो संबंध है वो तोड़ देते हैं। अगर पैसे के लेन देन में कुछ गड़बड़ हुआ, अगर मान लीजिए हम किसी को कुछ पैसे देना है बाकी है या किसी से लेना है, अगर वो ज़्यादा कम हो गया तो जो बहुत करीब रिश्तेदार है वो भी मतलब उसके साथ भी संबंध खराब हो सकता है। और बताया गया है कि अगर थोड़े से पैसे के लिए भी कभी कभी ये जो बहुत करीब रिश्तेदार जो होते हैं वो भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हम कितने बार देखे हैं कि भाई को मार डालता है, कभी कभी माता पिता को भी मार डालते हैं पैसे के लिए। तो वो एक क्षण में उनका जो प्रेम है वो दुश्मनी में बदल जाती है, और खून भी कर सकते हैं, यानी हत्या भी कर सकते हैं। अपने जो करीब रिश्तेदार है वो भी हत्या कर सकते हैं थोड़े से पैसे के लिए। तो जिसको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, जिसको दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, उसको जो देवताएं भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमने कल देखा था कि देवताएं भी मनुष्य जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। वो भी चाहते हैं कि भारतवर्ष में वो मनुष्य जीवन उनको मिले, और उनमें से भी जो ब्राह्मण होते हैं वो और भी भाग्यवान है। ब्राह्मण यानी सिर्फ कुल से ब्राह्मण नहीं, जो गुण से ब्राह्मण होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन जो मिलता है वो भाग्यवान है, और वो भी भारत भूमि में मिलता है वो और भी भाग्यवान है, और उनमें से भी जो ब्राह्मण होता है वो और भी सबसे भाग्यवान है। लेकिन वो अगर अपने असली जो लक्ष्य है जीवन का वो अगर प्राप्त नहीं करता है, सिर्फ पैसे के लालच में अगर रह जाता है, तो वो सबसे दुर्भाग्यवान होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा भाग्य उसको मिलने का चांस मिला और फिर मतलब मिस हो गया, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यवान होगा। फिर बताया जो स्वर्ग ही क्या मोक्ष का भी मार्ग खुलता है मनुष्य जीवन में। और अगर धन में ऐसा व्यक्ति क्यों धन से आसक्त होना चाहिए, जिससे इतने प्रकार के अनर्थ हैं, 15 प्रकार के जो बुरे लक्षण, बुरे गुण जो आते हैं धन से, वो हमने देखा। तो जो अपने जो कमाई यानी मेहनत की कमाई जो होता है, उससे अगर जिनको देना है, जिनसे हम ऋणी हैं, उनको अगर नहीं देते हैं, जैसे देवताएं हैं, अपने पूर्वज हैं, ऋषियां हैं, परिवार के सदस्य हैं और बाकी जीव हैं, उनको जो नहीं दान करता है, सिर्फ कंजूसी के कारण यानी लोभ के कारण उसको इकट्ठा करके रखता है, वैसा व्यक्ति जो है ना वो सिर्फ यक्ष बनता है। यक्ष जो होते हैं वो एक राक्षस जैसे होते हैं, वो
राक्षस से थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन यक्षों का काम होता है सिर्फ धन का रक्षा करना। वो कभी धन खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ उसको कमाते हैं और बचा के रखते हैं, और कोई काम नहीं करते। और यक्ष योनि जो है वो पाप योनि माना गया है, वो यक्षों से कोई बेहतर नहीं है, और बहुत जल्द ही वो अपनी पद से गिर जाएगा, पदच्युत हो जाएगा। और फिर आगे बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो उसका धन, यौवन और बल जिसको होता है, वो अच्छी चीज़ें होते हैं। अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास यौवन है यानी युवा शक्ति है, और शरीर में सामर्थ्य है, तो ये सब यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? आत्मा की उन्नति के लिए उपयोग करना चाहिए। आत्मा की उन्नति के लिए हम धन, यौवन और इत्यादि सब चीज़ों को उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, इसको पूरा बेकार में इसको गवा दिया। मेरा धन, यौवन और इसको जो ताकत था वो सब मैंने पूरा जीवन व्यर्थ में गवा दिया, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए। और जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो भी सब खत्म हो गया। और अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी तो बुढ़ापा आ गया है, और अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब मेरा जीवन तो समाप्त हो गया, लगभग थोड़ा सा समय बचा है, बुढ़ापा आ गया है, पता नहीं कितने दिन जीऊँगा। तो बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपनी जीवन सिर्फ इस तरह का धन कमाने के लिए व्यर्थ में गंवाने से क्या लाभ है। जो माया से मोहग्रस्त होता है वही सिर्फ धन कमाने में अपने जीवन को बर्बाद करेगा। उनने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया धन कमाने में, और आखिरी में वो धन भी चला गया उसके साथ। और बताया किम धनेर धनदेर वा किम कामैर्वा कामदैरुता मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर वो तो जन्मदेही। मतलब बता रहे हैं कि जब अगर कोई मरने वाला हो, यानी अगर आप मान लो आपको पता चला कि आप 10 मिनट में आप मर जाएंगे, अगर आपको मालूम चला कि 10 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी, और कोई बोले अगर हम आपको 10 करोड़ रुपए का दान देना चाहते हैं, अगर आपको बहुत लॉटरी मतलब में आप जीत गए और आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए, क्या फायदा उससे कोई फायदा नहीं। हाँ, तो उससे क्या सिर्फ वापस आ सकती है, और वापस दोबारा जन्म लेना और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना, वही हो रहा है इस धन के कमाई से। तो तब वो समझ गए कि भगवान का विशेष कृपा है मेरे ऊपर, भगवान का विशेष कृपा मेरे ऊपर है, जिसके कारण अभी मुझे इतना दुख मिला, क्योंकि इतना कष्ट मिला, तभी तो मैं ये बात समझ चुका हूँ। सब कुछ खो गया, और सब लोग मतलब अपने रिश्तेदार और परिवार सब मुझे छोड़ दिए, तभी तो मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि असल में धन का कमाने का क्या मतलब उसमें कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए भगवान का विशेष कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे इतने कष्ट मिले, ये बोल। हाँ, और इन कष्टों के कारण मुझे भी थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ मेरे अंदर। और इस वैराग्य के कारण मैं इस भवसागर को पार करूंगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि अगर जितना समय मेरे जीवन में और अभी और बचा है, जितना समय बचा हुआ है मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। बता रहे हैं कि मैं तपस्या करूंगा, और कम से कम खाने में मैं जीऊँगा, कम से कम खाने में जीऊँगा जो मिले उसमें, और सिर्फ आत्मा साक्षात्कार में मैं अपना ध्यान दूंगा, और जो मिले जैसा स्थिति हो उसमें मैं सेटिस्फाइड यानी उससे संतुष्ट रहूँगा, ऐसा सोचते हैं। फिर और भी विचार करते हैं कि देवताओं का कृपा हो, भगवान का कृपा मेरे ऊपर हो कि जितना समय बचा है उसमें मैं आत्म साक्षात्कार यानी मोक्ष को मैं प्राप्त करूं। और फिर याद करते हैं कि खट्वांग महाराज, शास्त्रों में वर्णन आता है, एक राजा थे खट्वांग महाराज, उनका आयु जब लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ एक मुहूर्त बचा हुआ था उनके आयु में, तब उन्होंने अपने ध्यान भगवान पर लगाया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। यानी
हाँ, तो जीवन के अंत में हुआ। तो वैसा मैं भी जीवन का अंत में थोड़ा सा समय बचा है, बचा हुआ समय में भी मैं पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाऊंगा, फिर उससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर फिर उन्होंने वो फिर सन्यास ले लिए, त्रिदंडी सन्यास ले लिए, और सन्यास लेकर वैराग्य के साथ वो सन्यासी के जीवन जीने लगे। फिर वो क्या हुआ, फिर वो उन्होंने अपने इंद्रियां, अपने मन, अपनी बुद्धि, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से नियंत्रित करके उसको कंट्रोल में लाके फिर वो भिक्षा मांगते हुए जीने लगे। इस तरह कई गांव में, शहरों में, अलग अलग जगह पे वो घूमते घूमते, और वो कितने आध्यात्मिक रूप से कितने उन्नत है, कितना ज्ञान है, वो किसी को दिखावा नहीं किए, बिल्कुल दिखावा नहीं किए, और सिर्फ वो इस तरह से भिक्षा मांगते हुए जीने लगे। तो लेकिन लोगों ने उनको देखा कि ये तो बूढ़ा एक गरीब भिक्षु है, यानी एक बेगर है, तो इसलिए लोग उनको बहुत मतलब अपमानित करने लगे, और उनको क्या बोलते हैं, बहुत कटु वचनों से उनको दुख पहुंचाने लगे। और कुछ कुछ लोग कैसे उनको दुख पहुंचाने लगे, उनका जो सन्यास दंड है, सन्यासी का दंड होता है ना एक, वो सन्यास दंड लेके चले गए, और कोई उनका जो भिक्षा का जो पात्र होता है वो लेकर चले गए। कोई उनका जो आसन होता है जिस पे बैठते हैं, और वो आसन लेकर चले गए। कोई उनका जपमाला लेकर चले गए। कोई उनके फटे हुए कपड़े थे वो भी लेकर चले गए। और कभी कभी वो नाटक करते थे कि ये चीज़ें वापस दे रहे हैं, चलो ये लो वापस, लेकिन वापस इसलिए दे रहे थे ताकि वो फिर से वो उनसे छीन के ले लें, ऐसा सिर्फ उनको तंग करने के लिए। और कभी कोई खाना मिलता था तो कोई नदी के पास अगर बैठकर जैसे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तो कुछ लोग क्या करते थे, जो खाना खाने वाले थे वो खाने के ऊपर पेशाब कर देते थे और उनके सर के ऊपर थूक देते थे। उन दिनों में भी ऐसे लोग थे, यानी तो, और वो तो मौन व्रत करते थे, यानी कोई मौन में तो बात नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनका मौन भंग करने के लिए लोग उनसे बात करवाने का कोशिश करते थे। और उनसे बात करवाने की कोशिश करते थे, अगर वो जब बात नहीं करते थे तो उनको पीटते थे और बोलते थे कि ये आदमी चोर है, ऐसा करके उनको अपमानित करने लगते थे, और फिर उनको रस्सी से बांध देते थे। और ये चोर है, ये सिर्फ उनके परिवार वालों ने उनको घर से भगा दिया, उनका सारे पैसे खत्म हो गया, अभी इसीलिए सन्यासी का नाटक कर रहा है पेट भरने के लिए, ऐसा करके उनको निंदा करते थे। और कभी कभी उनको हंसी उड़ाने के लिए, देखिए कितने बहुत बड़े संत आ गए हमारे पास, बहुत बड़े पहुँचे हुए हिमालय पर्वत जैसे बहुत बड़े संत आ गए हमारे गांव में, इस तरह के मतलब हंसी मजाक में ऐसा उनको बोलने लगे। कभी कभी उनके ऊपर पादने लगे और उनको रस्सी से बांध देते थे, और जानवर को जैसा बांध देते हैं ना वैसा कभी उनको बांध देते थे, सिर्फ उनको तंग करने के लिए। तो इस प्रकार के कई प्रकार के उनको कष्ट मिलते थे इन सब लोगों से, और ये सब कष्ट मिलते हुए भी वो फिर वो कभी विचलित नहीं हुआ। वो समझ गए ये तो भगवान की इच्छा है, ये तो मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा कर्म फल है, इसको ये तो जो मिलना है वो मिलेगा, इस प्रकार से वो स्वीकार उसको करने लगे। फिर उसके बाद कई लोग उनको मतलब अवहेलना, यानी उनको बहुत भर्त्सना भी करने लगे कई प्रकार से। तो कितना भी कुछ, कैसे भी कठिन कठोर बातें उनको उन बातों से उनको कष्ट पहुंचाने लगे, फिर भी उनका जो दृढ़ निश्चय है वो कभी टूटा नहीं, वो अपने दृढ़ निश्चय में अटूट रहे। फिर उसके बाद फिर वो ये गाना, ये जो भिक्षु गीत है वो गाने लगे। भिक्षु गीत तब से शुरू हो रहा है। तो ब्राह्मण ऐसा गाने लगा कि ये लोग जो मुझे कष्ट दे रहे हैं,
असल में मेरा कष्ट और सुख और दुख का ये लोग कारण नहीं है, क्योंकि मेरे कष्ट का कारण देवता भी नहीं है, मेरे कष्ट का कारण ये लोग नहीं है, मेरे कष्ट का कारण मेरा शरीर भी नहीं है, मेरे कष्ट का कारण ये जो 9 ग्रह होते हैं, एक ग्रह भी नहीं है, मेरा कर्मफल भी नहीं है, मेरा कर्मफल भी मेरे कष्ट का कारण नहीं है बोल रहे हैं। और काल जो होता है, काल भी मेरा कष्ट का कारण नहीं है, सिर्फ मेरा कष्ट का कारण सिर्फ मेरा मन है। हाँ, यानी मेरा मन और उसके साथ जुड़ा हुआ मेरा अहंकार, अहंकार और मन, यही है मेरे कष्ट का कारण। ऐसा बोलने लगे। फिर वो आगे बहुत सुंदर वर्णन आता है, कैसे वो बोलते हैं कि परमात्मा मेरे कष्ट का कारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है वो तो दृष्टा है, वो तो जीवात्मा को सिर्फ देखते हैं, तो परमात्मा मेरा कष्ट का कारण तो है नहीं। फिर आगे बोल रहे हैं, अगर मेरा मन अगर मेरे कंट्रोल में होता तो कितना भी कष्ट हो उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर लेकिन अपने मन कंट्रोल में नहीं है तो कितना भी आप तपस्या करो, कितना भी अच्छे कर्म करो, लेकिन मन अगर वश में नहीं है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। नारद पंचरात्र में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, अंतर्बहिर्यदि हरिस तपसा ततः किम, नांतर्बहिर्यदि हरिस तपसा ततः किम। यानी अगर कोई व्यक्ति हरि का भजन करता है तो उसको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति हरि का भजन नहीं करता है तो उसको तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है, समझिए ना। हरि का भजन करने से तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और हरि का भजन नहीं करने से तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ? तो ये इनका कहने का मतलब है कि अगर मैं अपना मन को कंट्रोल में रख सकता हूँ, मन को अपने वश में रख सकता हूँ, तो किसी भी प्रकार का दान पुण्य व्रत ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाया तो कितना भी दान पुण्य वगैरह करो उससे कोई फायदा नहीं है। फिर मन कंट्रोल में कैसे आएगा वो भी बता रहे। मन को कंट्रोल करने का उपाय आखिरी में बताएंगे, अपना बुद्धि को भगवान पर केंद्रित करना, वो आगे बताएंगे फिर से। तो बोल रहे हैं देवताएं तो मेरे कष्ट के कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो देवताएं तो अपना काम कर रहे हैं, मेरा कर्म फल के अनुसार प्रदान कर रहे हैं। फिर उस तरह से आगे बोल रहे हैं कि जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, जो लोग हैं, वो लोग भी मेरे कष्ट के कारण नहीं है, क्योंकि वो जो कष्ट दे रहे हैं वो तो सिर्फ शरीर को दे रहे हैं ना, आत्मा को तो कोई कष्ट दे नहीं सकता। फिर आगे बोल रहे हैं आत्मा भी मेरा कष्ट का कारण नहीं, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा तो कभी कभी सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध होता है। और शरीर भी कष्ट का कारण नहीं है, क्योंकि शरीर तो जड़ होता है, शरीर जड़ है तो इसलिए शरीर से कष्ट नहीं मिल सकता। और आत्मा तो चिन्मय है, इसलिए आत्मा से भी कष्ट नहीं हो सकता। अगर शरीर से भी कष्ट नहीं मिल सकता है और आत्मा से भी कष्ट नहीं मिल सकता है तो फिर किससे मिलता है। फिर आगे बोल रहे हैं जो ग्रह है, 9 ग्रह, सूर्य चंद्र और जो राहु केतु इत्यादि जो ग्रह हैं, वो भी मेरे कष्ट के कारण नहीं है, क्योंकि बताते हैं असल में वो जो 9 ग्रह है उनका भी प्रभाव शरीर के ऊपर ही होता है। 9 ग्रह प्रभावित किससे कर सकते हैं? जो जन्म लिया उसी को प्रभावित करेंगे ना, और जन्म तो सिर्फ शरीर लिया है, आत्मा थोड़ी जन्म लिया है, ऐसा बता रहे। और फिर आगे बता रहे हैं कि जो मेरा कर्म फल है, असल में हम गहराई से अगर देखें तो हमारा कर्म फल भी, कई बार हम कहते हैं कि हम अपने कर्म फल भुगत रहे हैं, कुछ पिछले जन्म का कर्म फल हम भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो बात तो सच है। लेकिन अगर और गहराई से अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो कर्म फल भी कारण नहीं है हमारे सुख और दुख का।
क्योंकि कर्म फल भी वो किसको प्रभावित कर सकता है? शरीर को प्रभावित कर सकता है। आत्मा को कोई कर्म फल प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसलिए कर्म फल भी नहीं है मेरे कष्ट का कारण, ऐसा बोल रहे हैं। और काल भी मेरे कष्ट का कारण नहीं है, और काल तो भगवान का शक्ति है। भागवतम में पहले स्कंद में जब अपने भीष्म पितामह पांडवों को कहते हैं कि आपको इतने कष्ट क्यों मिले, वो बोलते हैं कि ये सब काल के वजह से, सर्वम काल कृतम मन्ये, यानी आपको इतने कष्ट मिले, आपने कोई पाप नहीं किया फिर भी इतने कष्ट हुए आपको, पांडवों को जीवन में, वो सब काल के प्रभाव से, ऐसा बोलते हैं। पर यहाँ पर ये जो अवंती ब्राह्मण है वो कह रहे हैं कि काल भी मेरा कष्ट का कारण नहीं है, क्योंकि काल भी भगवान की शक्ति है और आत्मा भी भगवान की शक्ति है। भगवान की एक शक्ति दूसरी शक्ति को कैसे प्रभावित करता है? जैसे आग तो आग को नहीं जला सकता है ना, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आग दूसरी चीजों को जलाता है, लेकिन आग को थोड़ी जला सकता है। उसी प्रकार से जो बर्फ है, बर्फ को ठंड से प्रभाव थोड़ी होता है। बर्फ तो खुद ही ठंडा है, यानी ठंड से बर्फ को तो कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से काल से आत्मा को कैसे प्रभाव हो सकता है? तो काल भी मेरा कष्ट का कारण नहीं है। फिर आखिरी में बता रहे हैं, फिर अगर मेरे कष्ट का कारण देवताएं नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, काल भी नहीं है, ग्रह भी नहीं है ना? तो ये अगर मेरे कष्ट का कारण ये सब नहीं है तो फिर है कौन? यानी आपका कष्ट का कारण क्या है? फिर आखिरी में बता रहे हैं, मेरा कष्ट का कारण सिर्फ अहंकार है जो मन से जुड़ा हुआ है। और आखिरी में वो बहुत सुंदर श्लोक आता है, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रि निशय वैयैव। यानी तो ये जो भव सागर है, जो जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूँगा? मुकुंदांघ्रि निशय वैयैव, यानी मुकुंद भगवान कृष्ण की सेवा, उनके चरणों की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा के माध्यम से, यानी भक्ति के माध्यम से मैं ये भाव सागर को मैं पार कर लूँगा। जो इस अहंकार रूपी जो अहंकार और मन जो जुड़े हुए हैं, इसको मैं पार करके इस भाव सागर को पार करूँगा। फिर इस तरह से वो अपना जो गीत है उसको ख़त्म करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, जितना भी परेशानी हुए उनके जीवन में, सभी परेशानी में उनका मन विचलित कभी नहीं हुआ, वो स्थिर रहे और इस तरह से बहुत बड़े महात्मा बन गए। जहाँ तक उनके बारे में भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को उपदेश देने लगे। और फिर आगे आखिरी में 2 श्लोक और हैं, फिर बताने लगे कि तो मन को कैसे नियंत्रित करना है, अपने मन और अहंकार को कैसे नियंत्रित करना है? बुद्धि के माध्यम से। अपनी बुद्धि को जब हम भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं तो फिर हम आराम से इससे पार हो सकते हैं। और आखिरी में बोल रहे हैं भगवान उद्धव से आखिरी श्लोक में कि य एताम भिक्षुणा गीतम ब्रह्मनिष्ठाम समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् द्वंद्वैर्नैवाभिभूयते। यानी ये जो भिक्षु का जो गीत है, जो अवंती ब्राह्मण ने जो बताया, इसको अगर कोई व्यक्ति समझता है, इसको किसी को सुनाता है और कोई खुद सुनता है, तो वो कभी भी सुख और दुख रूपी ये जो भव संसार का जो प्रभाव है उससे प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा बोलते हैं, द्वंद्वैर्नैव अभिभूयते, यानी सुख और दुख रूपी जो द्वंद्व है उससे वो प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार से ये उसका फल श्रुति है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है कि वो त्रिदंडी सन्यासी थे, यानी वो वैष्णव थे, वैष्णव सन्यासी थे। और उन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपने मन को पूरी तरह से अपनी बुद्धि के माध्यम से पूरी तरह से कंट्रोल कर लिए थे। और उसके कारण क्या हुआ, जितने कष्ट भी मिले उनको,
वो सब पूरी निश्चल मन से वो सहन कर सके और इस तरह से वो परमात्मा भगवान के चरणों को वो प्राप्त कर लिए, भवसागर को पार कर लिए। जो इसको सुनता है, जो इसको सुनाता है और जो इसको समझता है, तीनों लोग, जो सुनता है, जो सुनाता है और जो समझता है, वो तीनों इस भौतिक संसार के सुख और दुख से परे चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान का आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इससे हम ये समझेंगे कि इसी प्रकार से हम भी इस भौतिक संसार के सुख दुख से परे होने के लिए हमें क्या करना, अपनी बुद्धि से हमें भगवान को हमेशा, अपने बुद्धि को भगवान पर केंद्रित करना है। यानी हमेशा हमें याद करना है भगवान को, कोई भी काम करते हुए भगवान को याद करना है। जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए करना है और भगवान की सेवा के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।